तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं लेटर का फॉर्मेट, यानी कि एग्जाम में लेटर कैसे लिखा जाए और उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो लेटर का फॉर्मेट मैं आपको देने जा रहा हूं, ये लेटर का फॉर्मेट अधिकतर जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनके द्वारा रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा सीबीएसई के द्वारा भी इसी पैटर्न को, इसी फॉर्मेट को रिकमेंड किया जाता है। तो याद रहे, आपको एग्जाम में इसी तरह का फॉर्मेट यूज करना है लेटर बनाते समय। अन्य किसी फॉर्मेट में आप लेटर लिखोगे तो फिर चांसेस हैं कि आपके मार्क्स कट सकते हैं। मैं इसकी श्योरिटी तो नहीं कह सकता, बट हाँ, चांसेस है कि कट जाएंगे। तो अगर नंबर कटेंगे तो ऐसी कंडीशन में आप रिस्क क्यों लें। समझ लेना है इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से। इसमें जो सबसे नई चीज है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो पुराना फॉर्मेट पढ़ते आए हैं उनके लिए जो नई चीज है वो सबसे चौंकाने वाली बात है। पहली ये, जब आप लेटर लिखें, लेटर से मतलब हुआ एक इनफॉर्मल लेटर जो किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं आप। वैसा लेटर जब आप लिखें तो आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले एड्रेस डालना है, सेंडर का एड्रेस, यानी कि जो भेज रहा है लेटर वो एड्रेस आपको डालना है। जैसे आपका फ्रेंड है, वो लेटर भेज रहा है या आप भेज रहे हो लेटर, तो आपका एड्रेस, वो सिटी जहां से लेटर भेजा जा रहा है, और पिन कोड डालना बहुत जरूरी है एग्जाम में। क्योंकि हम लोग आजकल लेटर लिखते नहीं है, तो हमारी हैबिट में नहीं है ये। लेकिन याद रहे, जब लेटर लिखा जाए तो वो पूरी तरह सही होना चाहिए, क्योंकि लेटर लिखते समय अगर आप पिन कोड नहीं डालोगे तो फिर वो लेटर पहुंचने के चांसेस उतने नहीं रहते। तो याद रहे कि लेटर में पिन कोड डालना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, डेट। डेट में और ये जो एड्रेस लिखा है आपका, सेंडर का एड्रेस, उसमें गैप होना चाहिए। एक लाइन का आप गैप दे दो, फिर डेट के बाद फिर से एक लाइन का गैप दिया गया है और फिर लिखा गया है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस से मतलब हुआ जिसे आप भेज रहे हो, जो प्राप्त कर रहा है उस लेटर को, वो उसका नाम, उसका एड्रेस, वो सिटी और पिन कोड, सारी चीजें। फिर एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि भैया ये आपने सेंडर का नाम क्यों नहीं लिखा, एड्रेस अकेला क्यों लिखा। तो मैं बता दूं, वैसे आप यहाँ उसका नाम स्टार्टिंग में ही लिख सकते हो। बहुत सारे लेटर्स में लिखा मिल जाता है, कई में ये लेटर में आगे नाम लिखा हुआ नहीं मिलता। तो आप कहोगे ये क्या बात हुई। लिखा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यही नाम आप लास्ट में लेटर जब फिनिश करोगे तब ये मेंशन किया जाता है। तो इसको हम लोग एग्जाम में दो दो बार मेंशन नहीं करते, सीधा नीचे ही लिख देते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में नाम लिख भी दो एग्जाम में तो गलत नहीं माना जाएगा, यानी कि आप नाम ऊपर भी लिख दो और नीचे भी लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना है आपको, सेंडर का एड्रेस आपको यहाँ होना ही चाहिए लेटर में। फिर आपको डेट लिखनी है, फिर रिसीवर का एड्रेस और उसका पिन कोड वगैरह जो भी है, नेम और एड्रेस दोनों चीजें। सामने फॉर्मेट लिखा हुआ है, आप बिल्कुल, अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ बताने में तो आपको याद रखना है, ये सारी चीज आप इन्हें याद कर लें, या इसको आप स्क्रीनशॉट भी आपको इसका ले सकते हो। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आप चलोगे, जैसे आप फ्रेंड के लिए लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो डियर रोहित, डियर रामम, या जो भी आप नाम दे रहे हो। ये हो गया। इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे चलो, ये गैप दे देना है, इसके बाद आपको एक लाइन का गैप जरूर देना है। मैंने बताया ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस पर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि ऐसा कैसे, हम तो ऐसा ही लिखेंगे। आप जैसा भी लिख रहे हैं उसमें संदेह है कि आपको मार्क्स मिले या ना मिले। हो सकता है चेक करने वाला आप पर दया कर दे, मेहरबान हो जाए और वो मार्क्स दे दे, लेकिन फॉर्मेट आपको यही यूज करना है। सबसे अंतिम है, जब आप फिनिश करें, मैंने बहुत छोटे तौर पे बताया है इसको, ज़्यादा कोई लैंग्वेज नहीं है। जो भी आप लास्ट में कहते हो, लॉट्स ऑफ लव या बॉम रिवार्ड्स, जो रिगार्ड्स, जो भी आप कहना चाहते हो वो आपने बात अपनी कह दी, और उस बात को कहने के बाद फिर से एक लाइन का गैप है, तब जा करके आपको अपना नाम डालना है, यानी कि सेंडर का नाम डालना है। एक लाइन छोड़ करके चिपकाना नहीं है इसको। दूसरी चीज, इधर डेट डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ इस मैटर को इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहीं लिखा जाए तो आपको सही माना जाएगा। ये इधर क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि अब इस बार पूरा लेटर आपको याद रखना है कि इस पूरे लेटर में आपको ये जो लाइन है इसको मेंटेन करके चलना है। देखिए आप, ये जो लेटर है पूरे, आप शुरू से देखोगे नीचे तक बिल्कुल हर एक चीज एक ही लाइन में है। कोई भी चीज आगे पीछे नहीं लिखी हुई है, सब कुछ एक ही तरफ बिल्कुल सीधी लाइन में है और लास्ट तक नीचे तक। यानी कुछ कुछ कोई भी चीज, कोई भी लाइन, पहले होता था पुराने लेटर्स में क्या होता था, चीजें आगे पीछे करके थोड़ा सा आगे लो फिर थोड़ा सा पीछे लो, इस तरह से करके लेटर्स लिखे जाते थे। तो वैसा नहीं करना है, एक ही लाइन में लिखना है। इस चीज को याद आप एग्जाम में जरूर रखें।
प्रॉपर गैप और ये जो सीधी लाइन है, इस चीज़ों को आप याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके मार्क्स पूरे आने वाले हैं एग्जाम के दौरान। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वन।